ओह जवेरिया, कितना अच्छा हो गया ना कि हमने खाना बाहर से मंगवा लिया। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा जेवदत। शुक्र है हारून को याद आ गया, 2 मिनट पहले उसने सब पैक कर दिया। वैसे जवेरिया, यकीन करो मैं खाना खाना भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल बहुत जरूरी है। तुम्हें जरूरत है इसकी। अरे जेवदत, हाँ? इससे पहले कि वो उठ जाए हमें जल्दी जल्दी हाँ, खाना ठीक खा है, लेना ठीक है, चाहिए। आ जाओ, बैठो जल्दी। बैठो, सुकून से खाओ। मैं सब्जी भी देता हूँ तुम्हें। शुरू करते हैं, हाँ, निकालो हाँ, जल्दी। अरे जेवदत यार, अभी तो हमने खाना शुरू ही नहीं किया था, फिर से रो रही है। इसे कैसे पता चलता है कि हम खाना खाने बैठ रहे हैं? इसके पास तो ना मोबाइल है ना कैमरा। इसकी छठी हिस्स बहुत तेज है, सही कहा ना? तुम सही कह रहे हो जवेरिया, चलो चलते हैं, घबरा जाएगी वो। हाँ, आ चलो। जाओ जवेरिया, आ रहे मेरी बेटी, जल्दी चलो। नहीं, आज का दिन तो तकरीबन जाया ही हो गया। तो मतलब आज इतना सारा खाना जाया हो जाएगा? कारोबार में कभी कभी ऐसा हो जाता है यास्मीन, क्या कह सकते हैं। हारून, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक काम करो, तुम मेरी तनख्वाह से ये काट लेना। यार अब ये किस तरह की बातें कर रही हो? तुम भी कसम से बहुत अजीब बातें करने लगी हो। मुझसे तुम्हारा उतरा हुआ मुंह नहीं देखा जाता यास्मीन। चलो अब यहाँ का नया उसूल सुन लो। आज के बाद यहाँ परेशान हाल उदास चेहरों वालों से बात करना मना है, ठीक है? वरना मैं सख्त सजा दूंगा। ठीक है, अगर सजा कुछ ज्यादा लगी तो बाद में सोचूंगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं जरा किचन की सफाई कर लेती हूँ। यास्मीन, हाँ, देख रहा था नया उसूल लागू हो भी रहा है या नहीं। हो रहा है। मैं तुम्हें बताऊंगा गौहर साहब, कार्बोनेट नमक सब दिखाऊंगा। बेचारी लड़की को परेशान कर दिया, देख लूंगा मैं तुम्हें। देखो ना, काम ही नहीं हुआ कुछ। अरे यार, कल सप्लायर्स ने भी तो आना है। भाभी, आप यहाँ बैठी हैं? क्या मैं भी बैठ सकती हूँ आपके साथ? आओ गोल आओ, बैठकर बात कर लेते हैं कुछ। इसका क्या मतलब? खैर आप मुझे ये बताएं कि बात हुई बारान भाई से? नहीं, कोई बात नहीं हुई। क्यों? आप तो बात करने वाली थी ना? क्योंकि फिर से वो यही कहेगा कि तुम्हें जेलसी हो रही है और मुझे दोबारा ये बात नहीं सुननी। आप मुझे बहुत परेशान लग रही हैं। कहीं कोई और बात तो नहीं है ना? खाने के वक्त उसके पास मैसेज भी आया था। उस औरत के मैसेज? फिर क्या लिखा था? आपने कुछ देखा? लेकिन बारान ने पढ़ा और मुस्कुराया भी था। अब अल्लाह जाने उस मैसेज में क्या लिखा था जो वो इतना खुश हो रहा था। और आपने फिर भी नहीं पूछा बारान भाई से? कमाल की बात है। वैसे आपकी जगह मैं होती तो मोबाइल छीन कर देख लेती। क्या मतलब? अब मैं क्या करूं? मतलब अगर मैं होती तो खामोशी से ना बैठती, बल्कि खुद देखती क्या चक्कर है। यहाँ बैठे हैं दोनों।
या अल्लाह, मैं किस काम पर लग गई? मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर बारान ने पहचान लिया, कयामत आ जाएगी। नहीं नहीं, मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है। अगर मैं होती तो खामोशी से ना बैठती, बल्कि खुद देखती क्या चक्कर है। यहाँ से तो कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। देखो जरा अम्मी की हरकतें। मुझे गलत मत समझना मेरी बेटी, तुम्हारे बाबा पर मुझे यकीन है, बल्कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा। लेकिन मैं क्या करूं, बस मुझे खुद पर काबू नहीं रहता। इसमें तुम्हारा भी कोई कसूर नहीं है, हार्मोनल चेंज है शायद, जेलसी होने लगी है मुझे। मैं भी क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। तुम इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो बारान? वैसे सवाल तो मुझसे होना चाहिए। या अल्लाह, मैं ऐसे यहाँ क्या कर रही हूँ? तुमने मुझे किस हाल तक पहुँचा दिया है। लेकिन वेट करो, घर जाकर तुमसे सारा हिसाब किताब करूंगी। सर जोड़कर आखिर ये लोग क्या बात कर रहे हैं? सुनाई भी नहीं दे रहा कुछ। मुझे सुनने के लिए इनके करीब जाना होगा। एक बार फिर शुक्रिया शुलिया साहिबा, आपने मेरी और मेरी बीवी की बहुत मदद की। यही तो मेरा काम है। अभी तो शुरुआत है, रास्ता तवील है। हो सकता है कि आखिर में आपको मेरा काम पसंद ही ना आए। बारान, क्या हुआ दिलान, दर्द तो नहीं हो रहा? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। घर के कलर के बारे में फैसला नहीं कर पा रही, और सिर्फ कलर के बारे में नहीं, कमरे कितने होंगे, किचन की कैबिनेट्स, फर्श, दीवारें, लाइट्स और हर चीज, सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा है कि फैसला करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से ये भी समझ नहीं आ रहा है जो कलर चूज किया है वो अच्छा लगेगा भी या नहीं। आई डोंट थिंक कि मसला होगा। दिलान के आजकल बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो बेहतर है कि कुछ ऑप्शंस खुले रखें ताकि हमारे पास ज्यादा चॉइसेस हों। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल मैं आपसे टेरेस के बारे में भी कुछ मशवरा करना चाह रही थी। एक मिनट रुके, मैं आपको दिखाती हूँ। बस एक मिनट दे दें मुझे। ये रहा। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। टेरेस के लिए हमें ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जो अंदरूनी और बैरूनी हिस्से के दरमियान एक ब्रिज कायम करे और उस पूरी जगह को ऐसा लुक दे कि वो मुनफरिद नजर आए। और इसके अलावा